कुछ ही देर में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी भारत मंडपम पहुंचे हैं। उत्तराखंड और त्रिपुरा के सीएम भी बैठक के लिए पहुंच गए हैं। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक होनी है। थोड़ी देर में ही बैठक शुरू हो जाएगी। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 ये थीम रखी गई है। सभी राज्यों के सीएम और केंद्र शासित प्रदेश के एलजी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी। अब थोड़ी ही देर में ही बैठक शुरू हो जाएगी नीति आयोग की। आपको बता दें कि सभी इस बैठक के लिए पहुंचने शुरू हो गए हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं भारत मंडपम। और आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी भारत मंडपम पहुंचे हैं। उत्तराखंड और त्रिपुरा के सीएम भी बैठक के लिए पहुंच गए हैं। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक होने जा रही है। कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी और इस जो बैठक की थीम है वो रखी गई है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047। ये इसकी थीम रखी गई है क्योंकि इस बैठक का एक ही उद्देश्य है कि पूरे देश की तरक्की हो। अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर दुनिया में भारत देखा जाए फिलहाल 5वीं अर्थव्यवस्था पर है, 5वें स्थान पर है और यही एकमात्र उद्देश्य है। और तब इसी के लिए नीति आयोग का गठन हुआ और नीति आयोग की बैठक आज होगी और आपको बता दें कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, एलजी, केंद्र मंत्री, इसके साथ साथ नीति आयोग के सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बेहद ही खास ये बैठक खुद में हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से 1 जनवरी 2015 को इसे गठित किया गया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के बाद नीति आयोग का गठन किया गया था इस भाव के साथ कि किस तरीके से केंद्र और राज्य एक समन्वय के साथ काम कर सके। इस बार की अगर थीम की हम बात करते हैं तो विकसित भारत @2047, यानी किस तरीके से जब हम अपने 100वें स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे तो हमारा देश विकसित देश कहलाए, विकसित भारत कहलाए। इस विषय के साथ आज की ये बैठक रखी गई है। बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आखिर क्या कुछ चीजें इस बैठक में चर्चा का विषय रहने वाला है, यानी किस तरीके से हमारी इकोनॉमी डेवलप हो। हम 5वें नंबर पे हैं, किस तरीके से हम तीसरे नंबर पे पहुंचे, प्रथम स्थान पर पहुंचे, इन चीजों को डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं होती है, यानी भोजन, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, इसके साथ साथ जो और भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं होती है, किस तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचे। यानी जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाता है कि आखिरी व्यक्ति भी, यानी गांव का आखिरी व्यक्ति को भी हम प्रथम स्थान पर देंगे, यानी किस तरीके से बच्चे बच्चे तक, हर एक व्यक्ति तक हर एक सुविधा पहुंचे। वहीं पॉवर्टी को किस तरीके से देश से समाप्त करना है, इन चीजों पर डिस्कशंस की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही किस तरीके से युवाओं को एजुकेशन मिले, युवाओं को नौकरी मिले, इन चीजों पर डिस्कस किया जाएगा। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज की ये नीति आयोग की बैठक मानी जा रही है। 10वीं गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक है। इससे पहले 9 बार ये बैठक हो चुकी है। हालांकि 2016 और 2020 में ये बैठक नहीं हुई थी क्योंकि 2016 की अगर हम बात करते हैं तो 2015 में जिस तरीके से गठन हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की कोई भी रिफॉर्म की आवश्यकता नहीं थी, यानी केंद्र और राज्य को मिलकर किसी प्रकार की रिफॉर्म करने की उस वक्त आवश्यकता नहीं थी, जिस वजह से 2016 में ये बैठक नहीं हुई। वहीं 2020 की अगर बात करते हैं तो कोरोना की वजह से जिस तरीके से लोग इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे, एक साथ कोई मीटिंग नहीं हो रही थी, जिस वजह से नीति आयोग की बैठक 2020 में नहीं हुई। वहीं इस बार जो बैठक हो रही है वो 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है देश का, और साथ ही सभी राज्य और केंद्र मिलकर जिस तरीके से एक साथ काम करते हैं, एक मैसेज पूरे विश्व भर को जाता है कि हम एक हैं, एकता दर्शाता है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज की बैठक है। सभी मुख्यमंत्री, सभी एलजीज, केंद्र मंत्री, नीति आयोग के अधिकारी सभी दिल्ली में पहुंच चुके हैं। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ये बैठक होने वाली है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ। तो चलिए दिल्ली से अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, देखिए नीति आयोग की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। फिलहाल सबसे पहले पूछना चाहूंगी इस बैठक के लिए और कौन कौन पहुंच गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट?
बिल्कुल देखिए चविष्का, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जिस तरीके से ये बैठक होने वाली है, तो प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच गए हैं। बैठक शुरू हो चुकी है क्योंकि जितने भी मुख्यमंत्रियों को, एलजीज को, केंद्रीय मंत्री को पहुंचना था, वो सभी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा नीति आयोग के कई अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। अगर मुख्यमंत्रियों की हम बात करते हैं तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू पहुंचे हुए हैं, त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह, इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ भी पहुंचे हुए हैं और तमाम जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सभी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। हालांकि देखिए, कुछ मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं, यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मौजूद नहीं रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केरला के मुख्यमंत्री और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री फिलहाल इस बैठक में अभी शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी क्योंकि ये जो बैठक है वो काफी लंबी चलने वाली है, यानी 10 बजे इस तरीके से ये बैठक शुरू हो चुकी है, शाम के 4 से 5 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। संभव है कि उस बीच तमाम जो मुख्यमंत्री नहीं मौजूद रहे हुए हैं या फिर केंद्रीय मंत्री मौजूद नहीं हुए हैं, वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो अभी से जिस तरीके से ये बैठक भारत मंडपम में शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक है, सभी मुख्यमंत्री जिन्हें पहुंचना था वो सभी पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं, नीति आयोग के कई अधिकारी पहुंचे हुए हैं, सीएओ पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा एलजी भी इस मीटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए, खास बात देखिए, दिल्ली की अगर बात करते हैं, दिल्ली में ये बैठक हो रही है नीति आयोग की, और इसको लेकर जिस तरीके से जानकारी जो रेखा गुप्ता है दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन्होंने दिया है कि किस तरीके से कई वर्षों के बाद नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक है उसमें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर शामिल होने वाली है, तो खुद में ये गौरव की बात हो जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार है दिल्ली में और सीएम वहां पर मौजूद है, तो ये अलग ही एक बात हो जाती है और एक बड़ी जीत भी दिल्ली में जिस तरीके से देखी गई। लेकिन आपने जिक्र किया कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो नहीं पहुंचे हैं फिलहाल इस बैठक में। अभी बैठक शुरू होगी, लंबा समय रहेगा, हो सकता है कि बैठक में वो शामिल हो जाएं। लेकिन ममता बनर्जी का जिक्र करना चाहूंगी अपराजिता। पिछले साल जब बैठक हुई थी तब देखा गया था कि ममता बनर्जी इस बैठक से बीच में से ही चली गई थी, कई तरीके के आरोप भी लगाती हुई नजर आई थी कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया है। तो क्या लगता है कि इस बार वो बैठक में शामिल होंगी या फिर जिस तरीके से पिछले साल वो कहती हुई नजर आई थी? क्योंकि एक बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जब भी नीति आयोग की बैठक होती है, कहते हैं कि ये देश के लिए बैठक है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बने, ये जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को मिलकर इस बैठक में मौजूद रहना और चीजों को समझना और आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। प्राजिता, अब बिल्कुल देखिए, आवश्यक हो जाता है कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री इस बैठक में हो। हालांकि कितनी भी व्यस्तता हो, मगर ये बहुत आवश्यक है क्योंकि नीति आयोग का जो गठन किया गया है 2015 में गठन किया गया था इस भाव के साथ कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र एक साथ काम करे, समन्वय के साथ काम करे, टीम इंडिया की तरह काम करे, ये आवश्यक है। और वहीं पिछली बार की जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ममता बनर्जी का जिक्र किया था, बिल्कुल उनके द्वारा ये एक आरोप लगाया गया था जब राष्ट्रपति भवन में ये बैठक हुई थी कि उन्हें समय नहीं मिला था बात करने के लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन्हें ज्यादा समय दिया गया, वहीं वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री को यह समय नहीं दिया गया, ये आरोप लगाया गया था, जिसे लेकर नीति आयोग के द्वारा एक वीडियो भी हालांकि जारी किया गया था, मगर गोपनीयता के साथ तमाम चीजें होती है तो तमाम चीजें निकाली नहीं गई थी बाहर, मगर फिर भी उनके आरोपों को लेकर वीडियो जारी किया गया था और जितने भी मुख्यमंत्री, एलजी अधिकारी, केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद थे, उनके द्वारा स्पष्ट किया गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक मुख्यमंत्री को बोलने का अवसर दिया गया है, वो अपने समय से ज्यादा मांग रही थी, बाकियों को भी समय देना आवश्यक हो जाता है, इस वजह से उन्हें ज्यादा समय नहीं दिया गया, यानी जितना समय देना था उससे ज्यादा उन्हें दिया गया, इससे अतिरिक्त वो समय मांग रही थी जिसकी वजह से उन्हें बोलने ना दिया गया, जिसकी वजह से वो आधी मीटिंग से बाहर निकल कर आई, तो काफी हंगामा भी हालांकि देखा गया था। मगर देखिए, अगर नीति आयोग की हम बात करते हैं, जिस तरीके से उसका गठन किया गया है, आवश्यक हो जाता है कि टीम इंडिया की तरह हम काम करें, यानी विश्व भर में ये मैसेज जाए कि किस तरीके से हमारा, हालांकि जो फेडरल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म है हमारा, मगर जब बात आती है एकता की, एकजुटता की आती है, तो हम एक साथ काम करते हैं, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। वहीं देखिए, इस बार की अगर हम थीम की बात करते हैं तो 2024 में जो थीम था वो विकसित भारत @2047 था, मगर इस बार का जो थीम है वो विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @47 बहुत जरूरी है 2047, यानी अगर हम चाहते हैं कि जब 100वां स्वतंत्र दिवस हम मनाए उस वक्त हमारे राज्य सभी विकसित हो, तभी एक देश
विकसित हो सकता है। बिल्कुल। इस भाव के साथ इस थीम को रखा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही क्या कुछ चीजें इसमें डिस्कस की जाएगी, हालांकि देखिए प्रेस ब्रीफिंग होनी है, 6:15 बजे के आसपास प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, तो तमाम चीजों को बताया जाएगा कि क्या कुछ चीजें डिस्कस की गई। मगर मूलतः क्या कुछ चीजें रहेगी इस मीटिंग में, तो राज्यों को समझना जरूरी है कि उनकी खासियत किस चीज में है, और जब वो बात राज्य समझ जाएगी तो कहीं ना कहीं और ज्यादा एक्सेल वो राज्य करेगा। इन चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है। इसके अलावा किस तरीके से जो गरीबी है देश से, उसे पूरी तरह से समाप्त करना, या किस तरीके से हर एक व्यक्ति तक जो सुविधा है वो पहुंच सके, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हमारा देश बने, इन सभी चीजों को लेकर इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे। एक सकारात्मक डिस्कशंस होगा, और साथ ही केंद्र राज्य एक साथ कैसे काम करे ये बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इन सभी चीजों को इस मीटिंग में डिस्कस और जैसे कि आपने भी कहा और हमने भी कहा, और जैसे कि आपने भी बोला है कि जिस इस वक्त अगर देखा जाए तो विकसित भारत की जो ये इस बार की थीम है वो विकसित राज्य भी है, यानी कि राज्य अगर विकसित हो रहे हैं तो पूरा देश विकसित हो रहा है। आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया प्राजिता जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो नीति आयोग की अहम बैठक, थीम है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम, डिप्टी सीएम और एलजी इसमें शामिल होंगे।